सो दिस इज अबाउट कि हम एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन जो दो क्वेश्चन हमने किए वो हमारी कमांड हिस्ट्री में भी यहाँ पे विजिबल हो गए। देन वी हैव हम लोगों ने इसको अगर हम स्टार्टअप करें कि हम लोगों ने फर्स्ट जो था कि हम लोग कैसे वेरिएबल मैटलैब में बनाते हैं। सो स्टार्टिंग विद वेरिएबल क्रिएट कैसे किए जाते हैं। सो वेरिएबल का नेम हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड होता है और उसके अंदर हम वैल्यूज को कुछ असाइन करना चाहें तो इनिशियली जिस तरह की बेसिकली डिस्कस ही किया कि सी प्लस वो सारी लैंग्वेजेस, तो अगर हम इसको थोड़ा सा आइडिया हो तो हम मैटलैब में इजीली हम काम कर सकते हैं। सो वेरिएबल नेम यूजर डिफाइंड हम सेलेक्ट करके उसको वैल्यू हम जो है तो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में वो हमारे पास विजिबल हो जाता है। तो जो ये वाली वैल्यू है फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन कोई एक उसने नाम उसको दिया तो कॉम्बिनेशन हम वेरिएबल्स की फॉर्म में, ऑपरेटर्स की फॉर्म में, फंक्शन नाम यहाँ पे कोई भी इस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। मैनुअल एंट्री करनी हो या कोई बिल्ट इन फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड फंक्शन हो तो हम उन सबको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब ये सारे जो भी हम कह रहे हैं हम इसको यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं भी कमांड विंडो के अंदर अगर इसको किसी वेरिएबल को x इज इक्वल्स टू 5 डिक्लेयर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता है जिसका नाम उसने x को उसका नाम x यूज किया और उसकी वैल्यू 5 असाइन कर दी। और नाउ अगर मैं ये सारी ऑपरेशंस वो हैं जो मैं कमांड विंडो में कर रही हूँ, अभी मैंने एडिटर को इसको इन्वॉल्व नहीं किया। देन अगर मैं y की वैल्यू ये ऐड कर देती हूँ 6 तो यहाँ पे एक और वेरिएबल वर्कस्पेस में क्रिएट हो जाता है जिसमें y इज इक्वल्स टू 6 क्रिएट हो गया। नाउ आई कैन डू ऑपरेशंस यूजिंग उनके नाम, जो मैंने नाम यूजर डिफाइन रखे मैं x प्लस वाई कर दूं जो हमने पहले किया। सो वी हैव x प्लस वाई। अब आंसर के मैंने स्टोर नहीं किया था तो वो उसने आंसर की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इन दोनों को ऐड करके। और अगर मैं यहाँ पे c इज इक्वल्स टू x प्लस वाई करूँ तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर देगा जो c होगा और उसमें क्या वैल्यू होगी x प्लस वाई। सो दिस इज बेसिकली आपकी वर्क स्पेस जिसमें अभी फिलहाल करंटली आप काम करें और ये आपके पास हिस्ट्री को जनरेट करता जा रहा है। अब इसके बाद c के अंदर जब मैं डिफरेंट अब अगला ऑपरेशन करूंगी कि मैं c इज इक्वल्स टू x इंटू वाई करती हूँ तो ये मेरे पास प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। अब उसने यहाँ पे पहले 11 था तो 6 इंटू 5 करके उसने इसको रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज अबाउट कि हम लोग ओवरराइड करना हो वेरिएबल को ये कैसे करना तो ये इसमें होता है। हम इसमें इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सेम वेरिएबल को। जब हम कमांड विंडो में कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन यूज नहीं कर रहे, बट हम जब उसमें एडिटर में करेंगे तो हमें उसमें सेमीकोलन हर लाइन के बाद ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे भी लिखा और अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा कि वो हमें यहाँ पे कमांड विंडो में वो शो करता जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे वही सारी कमांड्स लिखना चाह रहे हैं सो मैं यहाँ पे पहले जो मैंने कमांड विंडो में लिखा सब कुछ यहाँ पे वो मेंशन करी हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर इसका ऑब्जर्व करेंगे कि सेमीकोलन में क्या फायदा, सेमीकोलन ना लिखे तो क्या होता है। जब मैंने कमांड विंडो में ये लिख दिया। मैम जी बेटा। मैम ये एडिटर किस लिए यूज होता है? रीडर एडिटर मैम ये जो एडिटर ये जो मैं अभी फाइल क्रिएट कर रही हूँ ये एडिटर में, कमांड विंडो में जो काम करी थी ये सेव नहीं होगा मेरे पास। मैटलैब में बंद करूंगी तो ये सेव नहीं होगी। एडिटर में मुझे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ फाइल सेव करनी है तो मैं एडिटर में इसको सेव कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे एडिटर में लिखी वही वाली सारी बातें, अब मैं इसको यहाँ पे जब रन करने रहूंगी तो पहले मुझे कहेगा कि इसको सेव कर दें। और सेव कैसे करी हूँ मैं, वही वाला एग्जाम्पल्स वाला जो फोल्डर था इसमें अगर मैं इसको इंट्रोडक्शन के नाम से सेव कर दूं तो हम कल इसको एज इट इज यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका नाम अब इंट्रोडक्शन में आ गया। अब इंट्रोडक्शन वाली फाइल को रन कर रहा है और रन करने के बाद उसने जो भी ऑपरेशन उसके ऊपर होना था वो करके एग्जीक्यूशन खत्म कर दी है। रीजन कि मैंने यहाँ पे इससे आगे सेमीकोलन यूज किए हैं। अगर मैं सेमीकोलन रिमूव करती और ये सब कुछ यहाँ पे इसने वर्क स्पेस में भी अपडेट कर दिया। x 5 था, y 6 था, c के अंदर जो वैल्यू से स्टोर की इन दोनों को ऐड करके की जो हमने ये किया। अगर प्रीवियसली याद करो तो हमने x इंटू वाई पहले किया था तो यहाँ पे इसको उसने अपडेट कर दिया। अब मैं सेमीकोलन रिमूव कर रही हूँ तो उसने मुझे यहाँ पे c यहाँ पे कमांड विंडो में भी डिस्प्ले कर दिया। सो एडिटर का फायदा ये है कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे पास इसमें सेव रह सकता है। कमिंग बैक टू नेक्स्ट इज कि हमारे पास एरर मैसेज क्या जनरेट होता है। हम लोग कोई अगर हमने कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड
उसमें यूज कर लिया, ऑपरेटर यूज कर दिया है, या सिंबल को ऐसे यूज कर दिया है जो अनडिफाइंड है, लाइक जैसा C+ में कुछ होता है तो हमारे पास एक मैटलैब की जब से एरर मैसेज जनरेट हो जाता है जो कमांड विंडो में लिखा आता है, हम जब उसकी करेक्शन कर देते हैं तो वो हमें उसके बाद उसको करेक्ट करके हमें उसको एग्जीक्यूट करके आंसर प्रोवाइड कर देता है। और हायरार्की हम उसमें ऑपरेशन की या जो प्रेसिडेंस है वो भी जिस तरह मैथ्स में यूज करते हैं वही डमास रूल इसमें यूज हो रहा है, कि हम लोगों के पास यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन इसमें यूज हो रही है। तो पैरेंथेसिस हैं तो पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करेगा, देन डमास रूल को यूज करेगा। सो वही जो मैथमेटिक्स का रूल है वो मैटलैब में भी फॉलो किया जाता है, क्योंकि मैटलैब जो है वो मैथ लेबोरेटरी है तो उसके रूल्स सारे वही है जो मैथ्स में यूज है। सो दिस इज अबाउट इसकी जो हायरार्की है, वो सब कुछ इसमें यूज होगा। और ये सारा इंट्रोडक्शन जो है इसके अंदर हम लोग इसमें मैटलैब को कैसे यूज करना है ये देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कि हम लोगों ने मैटलैब के साथ जो इंटरेक्शन करना है, इससे बेसिक में अभी मैटलैब की स्टार्ट करें तो बहुत सारे छोटे फ्लोटिंग पॉइंट्स कैसे ऐड करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं, और क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर तक एटलीस्ट कर चुके हैं तो कुछ आप लोग मैटलैब के साथ इंटरेक्शन आप लोगों का हुआ होता है। सो बाकी कमांड्स जो हमें फर्दर यूज जो भी हमें रिक्वायर्ड होती है उसके लिए हेल्प जो है वो हेल्प कमांड के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, कि हमें हेल्प और कमांड जो भी पता हो, अगर हमें उसको देखना है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट को देखना है तो मैटलैब में स्क्वायर रूट के लिए शॉर्ट फॉर्म SQRT यूज होती है। सो हेल्प स्क्वायर रूट लिखेंगे तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल वो लिखेंगे कहाँ पे, कमांड विंडो में हेल्प SQRT। सो मुझे वो इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी हेल्प फाइल है वो ओपन करके मुझे डिस्प्ले कर देगा। एक काम वो यहीं पे करेगा कि वो कमांड विंडो में ये सारी मुझे स्क्वायर रूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि SQRT कमांड इज यूज्ड फॉर स्क्वायर रूट, और इसको यूज कैसे करना है तो उसको मैं यहाँ पे जो इसकी स्क्वायर रूट के आगे ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल ऐड कर दूँ तो मुझे वो मिल जाएगा। और दूसरा तरीका हेल्प का ये है कि अगर हमें हेल्प चाहिए हो कोई कमांड इसकी देखनी है कि कैसे हो रही है तो हम यहाँ पे अगर लिखें अगर मैं यहाँ पे SQRT लिखूं तो यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके मैं हेल्प ऑन सिलेक्शन करूँ तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी विंडो में इसकी हेल्प जो है वो सारी ओपन करके दिखा देगा जो मैटलैब की हेल्प में है। और अगर इसको ब्राउजर में ओपन करना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें पूरी विंडो के ऊपर ही बता देगा कि इसके कैसे एग्जांपल्स भी बता देगा कुछ, और कैसे डिस्क्रिप्शन क्या है वो सारी। फॉर एग्जांपल ये उसने इसमें एग्जांपल्स भी दी होती हैं और उसने कैसे यूटिलाइज करके आंसर कैसे डिस्प्ले करना है वो भी उसने बताया। दोस्तों मैटलैब इज बेसिकली अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर इसको हम एज अ खुद लर्न करना चाहें तो इसकी हेल्प से भी हम इसको काफी हद तक लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ आई हो बेसिक मैटलैब इंट्रोडक्शन के बारे में? नो मैम। यहाँ तक सबको आता ही होगा, सब बस ओवरव्यू था जस्ट। यस मैम। ठीक है, उसके बाद प्लॉटिंग जो है, जो बेसिक प्लॉटिंग है वो भी हम आप लोगों को आती होगी, उसको जस्ट थोड़ा सा टच कर लेते हैं किस तरह प्लॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, उनको अरेज की फॉर्म में अगर हमने डिक्लेयर किया हुआ है x और y, और हमने प्लॉट करना है x की कॉरेस्पॉन्डेंस y को, तो हम प्लॉट की कमांड यूज करके हम उसको प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को कॉपी करती हूँ तो हम लोग इसको एडिटर फाइल में अपनी सो मेरे पास ये उसने प्लॉट एक ओपन कर दिया जिसके पास जो x एक्सिस पे x की वैल्यूज हैं, y पे y है, उसके अंदर कैप्शंस देने हो तो हम इसके यहाँ पे लेबल्स ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो x एक्सिस और y एक्सिस है इनके लेबल्स ऐड कर सकते हैं। हम इसके ऊपर लेजेंड्स ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मल्टीपल प्लॉट्स हो तो ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेक्स्ट लाइन जो ऐड करें वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। सो हम इसमें लेजेंड्स भी इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हम सिंपल जो बेसिक प्लॉटिंग है वो कैसे करनी है वो हम इसमें देख सकते हैं।
फंक्शंस इसमें बहुत सारे हम यूज करते हैं मैटलैब में। जो मैथमेटिक फंक्शंस एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल लिखा हुआ है कोसाइन फंक्शंस सारे, जो हमारे पास कोसाइन से लेकर अप टिल मल्टीपल जो एब्सोल्यूट है, साइन, मैक्सिमम, ये सारे फंक्शंस हम इसमें मैटलैब में यूज करते हैं जो हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। और लाइकवाइज हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इसको प्लॉटिंग के लिए भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हम मल्टीपल प्लॉट्स करना चाहते हैं तो हम उसमें जो लेजेंड्स और लेबल्स की बात करी थी, वो हम लोग कमांड्स यूज करते हैं। हमें एक्स के ऊपर यूज करना हो तो एक्स लेबल, और उसके अंदर यहाँ पे इसकी कमांड, ये डिफरेंट नेम्स यूज किए हुए जो उसने यहाँ पे प्लॉट करने। वाई लेबल, जो उसने वाई लेबल लिखना है, वाई लेबल उसके ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे इनको हम कोट्स में लिखते हैं। कोट्स का मतलब है कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, और ये सारा एज इट इज टेक्स्ट की फॉर्म में उसमें अपीयर हो जाता है। और लेजेंड जो कहा वो ये वाला बॉक्स होता है, जिसका फॉर एग्जांपल ये वाला प्लॉट एक बना हुआ भी है। इसमें यहाँ पे यू के 3 डिफरेंट तरह की लाइन से प्लॉट बना हुआ है। सो हमारे पास जो उसने एक्स एक्सिस पे लिखा था वो एज इट इज टेक्स्ट की फॉर्म में अपीयर हो गया, वाई एक्सिस पे अपीयर हो गया। और जो लेजेंड बॉक्स है वो क्या कर रहा है कि वो ब्लू डॉटेड लाइन क्या है, वो 2 into cos ऑफ फंक्शन है। ग्रीन लाइन क्या है, वो cos ऑफ x है। और रेड डॉटेड लाइन जो है वो मेरे पास 0.5 ऑफ यानी cos ऑफ x by 2 की फॉर्म में यहाँ पे 3 डिफरेंट कर्व्स शो करे। सो 3 डिफरेंट कर्व्स हमने प्लॉट करे, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा कर्व किसको प्लॉट करे, तो हम उसके लिए लेजेंड बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है इसको लेजेंड बॉक्स कहते हैं। ये इसमें हम एड ऑन करा सकते हैं। और कलर्स जो हैं, उनकी जो स्टाइल्स हैं, उनके लिए अगर हमें उसको बताना हो कौन से हमें कलर यूज करना है, कौन सा हमने उसकी ये कलर्स की उसने लाइंस यूज की हुई हैं। सो मैटलैब के लिए हम लोग डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स भी हम यूज करते हैं। प्लॉट की कमांड में हमें प्लॉट की एग्जाम्पल उसमें मैटलैब में जाकर देखते हैं। सिंबल लाइन के स्टाइल्स जो हैं, सॉलिड, डैश, डॉटेड, उसके लिए हम ये वाले सारे जो सिंबल्स हैं वो हम यूज करते हैं। और अगर हमें मार्कर ऐड करना है उसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे प्लॉट के ऐड करना है, तो उसके लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर मैटलैब में जाके इस प्लॉट की हेल्प को सर्च करें तो हमारे पास हमें यहाँ पे बताया कि प्लॉटिंग करनी कैसे है। अगर हमें प्लॉट सिंपल प्लॉट करना है तो उसको कैसे करना है, उसके अंदर वैल्यूज कैसे ऐड करनी है, और उसकी लाइन की जो फॉर्मेशन है कि कौन सी लाइन यूज करनी है, तो हमारे पास कितनी उसकी स्पेक्स क्या है, वो हमें कैसे ऐड करनी है, हमें डॉटेड ऐड करनी है, हमें सपोज डैश्ड ऐड करना है। ये सारा कुछ हम यहाँ पे इसकी हेल्प में भी ऑब्जर्व करते हैं। और ये सब कुछ जो है हम लोगों ने कैसे प्लॉट करना होता है, प्रीवियस एग्जाम्पल जो भी हमने देखी थी उसकी प्लॉट में फर्स्टली जो अपने वेरिएबल्स हैं हमें वो ऐड करने होते हैं। एक्स वाई फॉर एग्जांपल था, और उसके बाद जो भी स्टाइल आपको यूज करना है कि आपको उसके अंदर डॉटेड ऐड करना है या उसके अंदर उसको डैश्ड ऐड करना है, तो वो स्टाइल इसके आप इन्वर्टेड सिंगल कोट्स के अंदर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको सर्कल या प्लस की फॉर्म में लिखना है तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हमें वेक्टर कैसे ऐड करने होते हैं, हमें वेक्टर्स के साथ कैसे मैटलैब में करना है। जब हम लोग वेरिएबल सिंबल बनाते हैं तो उसमें तो हमें फॉर एग्जांपल हमने x इक्वल्स टू 5 एक वैल्यू प्लॉट कर दी थी। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा वैल्यूज एक वेरिएबल के साथ प्लॉट करनी हो तो उसमें हम उसको वेक्टर कहते हैं। वही C++ की सारी इंफॉर्मेशन। और मैटलैब में हम लोग उसको जब रो वेक्टर इंट्रोड्यूस करना हो या डिक्लेयर करना हो तो हम उसको सिंपल विदाउट एनी अदर जैसे हम सी में यूज करते हैं वैसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें यहाँ पे कॉलम वेक्टर करना हो तो हम हर एंट्री के बाद सेमी कॉलन ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो रो वेक्टर है या कॉलम वेक्टर है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए सेमी कॉलन का जो एक ऑपरेटर है वो इसमें यूज करता है, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं रो कॉलम या सेमी कॉलम, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर के लिए।
और वेक्टर को रिट्रीव कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर की इंफॉर्मेशन हमें फर्स्टली यहाँ पे, जैसा ये हमने एक वेक्टर बनाया W के लिए यहाँ पे बनाया, तो इस वेक्टर की कुछ हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, इससे कुछ रोज हमें एंट्री लेनी है, तो हम लोग कॉलन नोटेशन जो है उसको यूज करते हुए कि 1 to 3 तक जो 3 वैल्यूज है, पहली 3 वैल्यूज वो हमें देनी हो, तो हम इसमें 1 कॉलन 3 ऐड करें तो हमें फर्स्ट 3 वैल्यूज के अंदर मिल जाती है। और हमें अगर लास्ट 3 चाहिए तो 3 लास्ट 3 कॉमा एंड की वैल्यू रखे तो हमें लास्ट 3 वैल्यूज के अंदर वो हमें रिट्रीव कर देता है। एंड जो है वो सिग्निफाई करता है कि वो लास्ट जो 3 है वो लास्ट से काउंट स्टार्ट कर रहा होता है, तो हमें वो लास्ट 3 वैल्यूज जो है वो उससे मिल जाती है। देन वी हैव मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्योंकि हमें रो और कॉलम दोनों वेक्टर्स चाहिए होते हैं, सो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमने एक अरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और जिस तरह हम लोगों ने अभी एक रो ऐड की, एक कॉलम ऐड किया, सिंगल सिंगल किया, तो हमें मैट्रिक्स पूरी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने पहले एक रो जिसको हमने विदाउट सेमीकोलन्स दिया, फिर हमने एक सेमीकोलन दिया, इसका मतलब ये सेकंड रो है, फिर सेमीकोलन दिया तो ये हमारे पास थर्ड रो है। सो इस तरह हम लोग इसके अंदर मैट्रिसेस भी बना सकते हैं। जो 3x3 की यहाँ बनी है, हमें अगर 2x2 की बनानी है तो 2 रोज हमें इसमें ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, हमें मैटलैब के अंदर यूटिलाइज करनी है तो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, मैट्रिसेस बना सकते हैं। सो यहाँ तक चीज किसी को कोई समझ ना आई हो, या कुछ चीज कोई क्वेश्चन हो जो पहले कभी डिस्कस ना हुआ हो, क्योंकि सब बेसिक इंट्रोडक्शन आज है, तो इसलिए इसमें ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे, सिर्फ मैटलैब के साथ इंटरेक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? तो मैटलैब में इक्वेशंस बनाना सीखी आप लोगों ने? लीनियर अलजेब्रा में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में इक्वेशंस तो बनाते होंगे ना? नहीं मैम। लीनियर अलजेब्रा में इक्वेशंस नहीं बनाते? मैम लीनियर अलजेब्रा यस में मैम, मैटलैब नहीं हाँ पढ़ी। ये मैट्रिक्स वाली हमें आती है, मैट्रिक्स मैटलैब पे वाली सीखी थी मैट्रिक्स बना ली, उसके बाद इक्वेशंस की बात करिए। मैम। वो x1 x2 y2 इस तरह इक्वेशन मुझे क्या होती है? वो x से अभी तो हमने एक इक्वल्स टू वेरिएबल्स बना लिया ना, इक्वेशन क्या होती है? मैम इक्वेशन में भी वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स मीन आते हैं ना, तो फंक्शन उसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ax इक्वल्स टू b एक इक्वेशन है, इसके अंदर ऑपरेटर 2 यूज हो रहे हैं, यहाँ पे b इक्वल्स टू x से a into x यूज हो रहा है। सो एक लीनियर जो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम इसमें यूटिलाइज कर रहे हैं मैटलैब में, अगर हमें इसको नोटेशन को रिप्रेजेंट करना हो, या इस तरह का एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम सेट हो, इसको हमने मैटलैब में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम कैसे करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सही ये सिंपल था, यहाँ पे नोटेशन से पता चल रहा है कि ए कैपिटल है, इसका मतलब ए जो है एक वेक्टर हो सकता है, बी जो है वो एक कॉलम वेक्टर या एक रो वेक्टर भी हो सकता है। तो जहाँ पास सेट ऑफ इक्वेशन सिस्टम जो है, अगर फॉर एग्जांपल वो ये वाला सिस्टम है, इस तरह की 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसमें से हमारे पास जो स्टेट्स, अब हम लोग थोड़ा सा ये कंट्रोल एस्पेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे फॉर लीनियर एस्पेक्ट। तो हमारे पास जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, कंट्रोल में भी वो हमें इक्वेशंस की फॉर्म में सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और इन सिस्टम्स में जो जितनी इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोफिशिएंट्स को कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इसकी जो वेरिएबल की साथ वैल्यू है वो 1 है, सो कोफिशिएंट 1 2 3 जो है वो इसकी कोफिशिएंट से इसकी वैल्यूज हैं। सो ए के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन क्या है कि फर्स्टली हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, फिर वेरिएबल्स हैं, और b जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है वो b, अगर सिंपल कोफिशिएंट्स हैं या जो एक न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो वो हमारे पास ये सारी b बन जाएंगी। सो b इज सिंपलर, कि जो ये वाला पूरा एक जो इक्वेशन के राइट साइड पे सारी वैल्यूज हैं, ये हमारे पास b एक कॉलम वेक्टर बन गया। अब इसमें हमारे पास a और x कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं। सो जो x है वो भी
सिंपल हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है जिसमें x, y और z 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। रिमेनिंग वी हैव कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 एक रो बन गई, 4 5 6 सेकंड रो, और 7 8 और z का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिटर्न नहीं है, पर यहाँ उसने 9 मेंशन कर दिया हुआ है। यहाँ पे इसका यहाँ पे z का कोफिशिएंट 0 है, सो वी हैव 7 8 एंड 0। सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गई। अब इसको सॉल्व करना हो तो हमारे पास हम वेरिएबल x जो है इसके अंदर सारे वेरिएबल्स हैं x, y और z। हमें जब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको a को इस साइड पे लेकर जा रहे हैं, वही जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, लीनियर अलजेब्रा में करते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, a इनवर्स ऑफ b। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट a का इनवर्स इनटू b। b से मल्टीप्लिकेशन तो किसी वेरिएबल की हमें सिंपली पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनवर्स के लिए मैटलैब में एक वेरिएबल ऑलरेडी फंक्शन एक यूज होता है जिसको इनवर्स INV के नाम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, मैटलैब में पहले डिक्लेयर हमें क्या करना है, ए क्या होता है, एक बी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, बी क्या है, और उसके बाद हमने सॉर्ट आउट करना है कि उसकी इनवर्स कैसे कैलकुलेट है। ए के अंदर हमने मैट्रिक्स बनाना भी सीखी। सो 1 2 3 सेमीकोलन 4 5 6 सेमीकोलन 7 8 0, ये हमारे पास ए जो मैट्रिक्स थी वो बन गई। बी कॉलम वेक्टर था, 1 कॉलन सेमीकोलन 1 सेमीकोलन 1। देन वी हैव x जिसको हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, और वो फंक्शन क्या है, a का इनवर्स इनटू b। सो फर्स्टली हमने इनवर्स ऑफ a लिखा, इनवर्स ऑफ a कैलकुलेट कर लिया, इनटू हमने b कर दिया। ये समझ नहीं आता है ये क्या हुआ इस इक्वेशन के अंदर। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैटलैब के अंदर एग्जीक्यूट करके इसमें दिखाने लगी। यहाँ तक समझ आ गई इसमें लिखा हुआ इस लीनियर इक्वेशन को। यस मैम। मैटलैब में इसको मैं अब कॉपी कर रही हूँ सिर्फ, और इसको सिर्फ यहाँ पे जो तो अब वो इसको रन करेगा तो a बनाएगा, b बनाएगा और x बना दिया। तो उसने यहाँ पे a के अंदर वैल्यू दे दी, b के अंदर वैल्यू दे दी, और जो पिछले बने होते यहाँ पे x। तो जो हमें कमांड विंडो पहले अगर हम इसको हिस्ट्री इसको क्लीन कर लें, क्लियर ऑल ही कमांड हम क्यों यूज करते हैं, क्या करने के लिए, मैम सारे कमांड्स को क्लियर करने के लिए, वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स बने हुए थे ना, हमें समझ नहीं आती, तो क्लियर कर लिए तो सारे वेरिएबल्स खत्म हो गए। CLC मैंने क्यों किया, कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब वो वाले वेरिएबल्स बनेंगे जो अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, A, B और X। अभी 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बनेंगे। सो A क्या है, B हमने वेरिएबल इंक्लूड किया, यहाँ उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके सब कुछ दे दिया। नाउ अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरे पास इनवर्स ऑफ A था क्या, मैं क्या करूँ, इनवर्स ऑफ ए कमांड विंडो में लिख के एंटर कर, तो ये मेरे पास इनवर्स ऑफ ए उसने कैलकुलेट करके मुझे दिया। सो ये इनवर्स ऑफ ए इनटू बी करके उसने मुझे एक्स की वैल्यू दी थी, जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की, जो पहले यहाँ पे ये आई थी। सो उसने सिर्फ इनवर्स ऑफ ए अगर हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना है तो वो भी हम कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कमांड है, तो इसलिए यहाँ पे इसको उसने कैलकुलेशन शो नहीं की थी हमें। सो ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन जो थी वो हमने सॉल्व कर ली, जो हमने यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कोफिशिएंट्स बनाए, और कोफिशिएंट्स के बाद हमने उसको आगे यूटिलाइज कर लिया। अब इसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो करना चाहे वो हम कर सकते हैं। x को a डिवाइडेड बाय b करना हो, इनवर्स कैलकुलेट हमने कर लिया। उसके अलावा जो भी ऑपरेशंस करने हो वो हम इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के साथ हम फर्दर जो है वो हम कर सकते हैं। सो यहाँ तक थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हुआ मैटलैब का, सिस्टम इक्वेशंस का, एडिटर का, कमांड विंडोज का। हाँ जी, नो रिस्पॉन्स।
नहीं क्लियर हुआ? मुझे कोई आवाज नहीं आई। किसी को ये समझ नहीं हो तो बता दें। जी अहमद, जी मैम। कुछ समझ आना शुरू हुआ मैट्रिक के बारे में? यस मैम। तो ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है जो आज हम लोगों ने देखा? मैम प्लॉटिंग वगैरह पढ़ी थी, ये जो प्लॉट आपने किए थे एक्स वाई वाला, और नॉर्मली ये जो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह थी मैट्रिसेस के थ्रू, ये पढ़ा था बस बस ये पढ़ा था। और बाकी नया पहले क्या? सेमेस्टर में। मैम नया ये ग्राफ जैसे आपने बताया था कि 3-4 जन वैल्यूज को इकट्ठा एक ग्राफ में शो करने के लिए, वो वाला सारा, और ये ठीक है, वेक्टर्स वगैरह जो थे। ठीक है। अच्छा, मैं ये ट्यूटोरियल यूज करी हूँ जो वर्ड पीडीएफ की फाइल है ये भी, और जो प्रेजेंटेशन में डाटा जो है मटेरियल सारा मैं उसके अंदर अपलोड कर दूंगी गूगल क्लासरूम का बना के, तो मैं उसका लिंक या जो उसका कोड है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर सकते स्टार्ट में क्योंकि नेट का प्रॉब्लम था, ताकि वो सबको इक्वली हेल्प हो सके। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन होगी क्लास? सॉरी ऑनलाइन होगी क्लास? बेटा, सबकी सिलेक्शन ये थी कि ऑनलाइन इसको लेकर चला जाएगा, कोई मसला है तो हम इसको फेस टू फेस कर लेते हैं। नहीं मैम, मैंने उससे पूछा था लास्ट कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं सबने मुझे यही रेकमेंड किया था कि इसको ऑनलाइन लेकर चलें, तो इसलिए ऑनलाइन कर दिया था। अगर आप फेस मैम टू फेस। शाहजेब आया नहीं था तो अच्छा, बाकी सारों ने कह दिया था। शाहजेब आपका क्या हाल है, फेस टू फेस करें? नहीं मैम ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सो फिलहाल कंसेंट यही है सबका मैम कि इसको ऑनलाइन करें। जी बेटा। मैम नेक्स्ट टाइम मीटिंग नो मैम बेसिकली तो इजीली समझ आ गई। ठीक है, चलिए, तो बेसिक इंट्रोडक्शन था आज। कल हम सिमुलिंक का इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस तरह का ओवरव्यू देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल्स और कंट्रोल के साथ इसको लिंक करना कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिमुलिंक पढ़ के कल थोड़ा सा करके, और उसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल के साथ जो कंट्रोल सिस्टम है इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ताकि कंट्रोल सिस्टम से आप लोगों को रिकॉल हो जाए, और फिर उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल और वो देख सब कुछ। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।